मजीद साहब जो कि लीडर ऑफ द पाकिस्तान है, इनको हम वेलकम करते हैं। चौधरी मुख्तार साहब को, एडी साहब को, और तमाम बाकी जितने भी माशाल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहबान हैं उनको और एरिया मैनेजर को वेलकम करते हैं। आज का जो सेशन है, मैं जैसे बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज नोट डाउन कि आज का जो सेशन है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करूंगा अताउल रशीद साहब का, जिन्होंने इसको एक एक फिगर को ड्यूरिंग जो छुट्टियां थी उसके अंदर इन्होंने एक एक फिगर मुझे चेक करा के वेट किया और भेजी मुझे। आज उसके रिलेटेड हम आपको पेश कर रहे हैं। खसूसन बिलखसूस मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि एट लीस्ट हमें इस फिगर्स को 100% तौर के ऊपर अंडरस्टैंड करना है आज हमें। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो गए तो हम सबको नीचे डाउन द लाइन सबको बता सकेंगे। लेकिन ये फिगर जो है ना, ये असल में चेहरा जो होता है हमारा फिगर्स में होता है, अकाउंट्स में हमारा चेहरा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ले लिया जाए तो इस एंगल से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि प्लीज आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी एक एक फिगर जो है ना अच्छे तरीके से आप इसको वॉच कर सकें, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका होगा वो इंशाअल्लाह मैं उसको जवाब दूंगा आपको क्वेश्चन का, और ताकि ये डाउन द लाइन हमें चल जाए। मैंने जो देखने में आया सर, मोस्टली हम चीजें भेजते हैं और चंद एक लोग उसको स्टडी करते हैं, मोस्टली बटन दबा के फॉरवर्ड तो कर देते हैं, लेकिन पढ़ने का सीखने का मुझे अमल अभी तक नजर नहीं आ रहा, जब तक मैं पूरी एफर्ट कर रहा हूं कि कोई चीज अगर हम भेजी जाती है तो उसके अंदर रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है। वो मैनेजमेंट की खूबी होनी चाहिए कि मैनेजमेंट शुड टेक एक्शन और वट एवर के उसको रेलेवेंटली, ताकि लोग जो है इसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी फिगर नहीं है कि जिसपे हम आपको मोटिवेट कर सकें। तो इस एंगल से सबसे पहले ये है कि व्हाई वी प्रेफर द स्टेट लाइफ एज कंपेयर टू ऑल अदर इंश्योरेंस कंपनी। 2020 के अकाउंट्स की बेसिस पे है, कहते हैं बेमिसाल के साथ कोई एग्जांपल बनती नहीं है, याद रखिएगा। स्टॉप कंपेयरिंग विद द इनकंपेरेबल। तो ये सबसे पहली ऑप्शन है हमारी। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इसको आज इसको लेंगे और आगे भी इसको फॉरवर्ड करेंगे, ये इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ेंगे आप जी। नेक्स्ट देखें, गारंटी के एतबार से आपको पहले भी इल्म है कि गारंटी जो है ना वो सिर्फ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में स्टेट लेवल को फेडरल गवर्नमेंट की गारंटी है, और किसी अदारे के पास ये गारंटी नहीं मौजूद। अगर ये तमाम डॉक्यूमेंट डाउन द लाइन हमारे एसआर के पास पहुंच जाएं और इसी तरीके से सेल मैनेजर के पास हो, तो मेरे ख्याल में मैदान में जब वो आएगा तो कभी भी जब भी एक दूसरे के साथ कोई कंपनी सामने आएगी तो मैं गारंटी से कहता हूं हमारी इंश्योरेंस जो है ना वो सेल होगी। नंबर 2 पे आपके नॉलेज में है कि 2 सिस्टम दुनिया में चल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में भी है, कन्वेंशन सिस्टम है और दूसरा है यूनिट लिंक सिस्टम। ओके सर, कन्वेंशन सिस्टम है आपको पता है अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के मुताबिक है, इसको किया जा सकता है, इसको प्रोडक्ट फोरकास्ट किया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जितने पाकिस्तान में अदारे जो काम कर रहे हैं ये कन्वेंशन पे होते हैं। जैसे कोई भी अदारा नया बनना है, कोई फादर शुगर में लगनी तो 5 साल के अकाउंट पहले ही बन जाते हैं, बना लेते हैं, वो क्या होगा। इसी तरीके से आगे चले तो हमारा कन्वेंशन जो दूसरा सिस्टम है यूनिट लिंक, वो स्टॉक मार्केट के साथ है, इसको प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता है, ये फोरकास्ट नहीं किया जा सकता। ये ब्रिटिश से है और ये वाला जो है कन्वेंशन यूएसए से है। ये अगर आप सिस्टम को समझ लें, बेसिकली सिस्टम के अंदर सब कुछ होता है और सारे अदारे जो है ना वो इधर कन्वेंशन सिस्टम यूनिट लिंक पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कभी अप डाउन में हर वक्त रहते हैं, क्योंकि जिस मुल्क की स्टॉक मार्केट स्टेबल ना हो, माफिया सिस्टम हो, तो वहां पे ये सिस्टम भी वहां पे प्रॉब्लम में आ जाता है। ठीक है जी, आगे देखें, अगर हम गौर करें नेक्स्ट, तो एक और नॉकआउट फैक्टर की बात मैं करने लगा हूं। अगर किसी को नॉकआउट करना हो तो पहले तो गारंटी का आपके पास मौजूद है, दूसरा जो है ना आपका रिस्क कवरेज है, जो कि नॉकआउट कर सकते हो किसी को। मैंने 10 लाख का प्लान बनाया, दोनों की मैंने कैश वैल्यू और सामने शॉर्ट सबको अवेजा की गई है। आप जरा गौर थोड़ी सी कीजिएगा कि अगर हम 5 साल के बाद स्टेट लाइफ पॉलिसी को स्टैंडर्ड कराते हैं, उसकी वैल्यू क्या मिलती है, और खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ डेथ हो जाती है तो क्या मिलता है, इसी तरीके से बाकी इंश्योरेंस कंपनी में क्या मिलता है। 5 साल में अगर डेथ स्टेट लाइफ में होती तो 12 लाख रुपया पे हम करेंगे, जबकि कैश वैल्यू में 2,40,000 बन रहा है। अगर उधर देखें तो उसमें भी 10 लाख पे कर रहे हैं। 10 साल के बाद अगर डेथ होती है तो इस शख्स की, तो 10 साल में स्टेट लाइफ 16,40,000 पे करेगा, जबकि प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 10 लाख पे करेगा। 15 साल के बाद देखें तो 23,80,000 हम पे करेंगे, वेयर एज
दूसरी कंपनी 11 लाख पे करेगी। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम कहते हैं जब डेथ होती है सम इंश्योर्ड प्लस ऑल अक्रूड बोनसेस हम फौरी पे कर देते हैं। ओके जी। जबकि दूसरा अदारे जो है वो कहते हैं सम इंश्योर्ड और द कैश वैल्यू विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो हम पे करेंगे। अब देख लो कैश वैल्यू जाके 15वें साल में जाके एट पार पे आ रही है, तो इसका मतलब कैश वैल्यू ज्यादा होगी या सम शॉर्ट, तो दोनों जब बराबर आते हैं तो उसके बाद वो पे करे किया जाएगा। तो ये अगर क्लाइंट को इल्म हो जाए तो क्लाइंट कभी भी पॉलिसी ना ले, क्योंकि पॉलिसी लेने में वो शख्स जो है वो रिस्कवर को भी तो देख रहा होता है ना, तो हम उसको नहीं देख रहे होते, जिसकी बेस पे एक बहुत बड़ा खला जो है ना वो बनता जा रहा है। ये नॉकआउट फैक्टर है रिस्क कवरेज के एंगल से। ठीक है जी। आगे देखें, अब फाइनेंशियल बेसिस इसकी क्या है, इन्फ्लेशन इंपैक्ट को हम, क्योंकि हर साल इसकी इंक्रीज होती है, हर साल इसकी डेथ को वॉच किया जाता है, एक्चुअली देखते हैं, और उसके बाद दूसरों में इन्फ्लेशन इंपैक्ट को ऑब्जर्व नहीं किया जाता। और रिजर्व में अगर आए तो हमारे पास 1128 बिलियन जो है ना, 1 ट्रिलियन किसे कहते हैं, 1.128 ट्रिलियन के हमारे पास रिजर्व फंड्स हैं। अगर लाइफ फंड में बाकी अदारों का देखो, सारे इदारे मिला लें तो 379 बिलियन है। आप देखो दिस इज नो कंपैरिजन विद एनी स्टेट लाइफ, दूर तक नहीं बनता, सारे इदारे मिला के ये हैं। जब ये फिगर सबको मालूम होगी तो कैसे लोग जो है ना बड़ी बड़ी स्टेट लाइफ से होंगी। प्रॉफिट की आप गौर करें, एक साल में हर साल प्रॉफिट डिक्लेरेशन होता है, बाकी अदारों में प्रॉफिट डिक्लेरेशन नहीं होता। 75.97 बिलियन एक साल का प्रॉफिट है। ओके। और हमारा ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह दरमियान में हल्का फुल्का जो मौसीकी होती है, उसके अलावा हमारा प्रॉफिट का ट्रेंड ऑप्टिमिस्टिक है, जबकि बाकी इदारों में अप एंड डाउन चलता रहता है। ठीक है जी। आगे देखिए, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा प्रोडक्ट एनालिसिस करें तो 26 प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं, और उनके पास 1 और 2 प्रोडक्ट है जिसको आप चेंज करते रहते हैं। जीवन साथी, चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान और एंड स्कीम किसी अदारे के पास नहीं है, आप जितनी चाहे इसको सेल कर लें। हमारी कैश वैल्यू पहले 4 साल के बाद एट पार पे आती है, 5 साल पे एट पार पे आ रही है। उधर आप चले जाएं तो आपको 10 साल के बाद एट पार पे वैल्यू आती है। लोन की फैसिलिटी मौजूद है, इधर लोन की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अच्छा आगे देखिए सर, जो हर डॉक्यूमेंट पे होता है हमारा सर्विस ओरिएंटेड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अदर कंपनीज आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, हम जो है वो सर्विस ओरिएंटेड है, हमने सर्विसेज पेश करनी है। तो सर्विसेज में हम एट एनी कास्ट पॉलिसी ऑर्डर का ख्याल रखें कि हमारा अपना कुछ भी नहीं हम अपने पास लेके जाए, जस्ट एक सैलरी लेते हैं, अदरवाइज 2.5% जाता है, बाकी तो सारा पॉलिसी ऑर्डर कम कर रहे हैं। पैकरा ने AAA का रेटिंग आपके पास है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इंश्योरर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं, ये पैकरा जो है ना वो तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इस AAA पे जा रहे हैं। अनलिमिटेड मेडिकल फैसिलिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफिसेज हैं, वहां पे ऐसा अलाउ नहीं होता। करियर की अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, बिगेस्ट रियल एस्टेट इन पाकिस्तान, ये आपके इलम में है 54, 17 ये प्लाजे जितने मौजूद है हमारे पास, वेयर एज उधर आपको अपेरेंटली कुछ नजर नहीं आता। अनमैच्ड करियर है, स्टेबल करियर है, सेल्फ एम्प्लॉय ट्रीट किया जाते हैं, नेचुरल सिस्टम है, गॉड गिफ्टेड सिस्टम इसे कहते हैं कि कैसर बनता है तो उसने एरिया में जब तक पहुंचना उस स्लैब में जाते रहने आगे। वेयर एज अनस्टेबल जो सिस्टम है, 3-3 महीने के बाद प्रमोशंस हो जाती हैं, एम्प्लॉय ट्रीट किया जाता है, मैनुअल सिस्टम है, कभी यूनिट मैनेजर, कभी एजेंसी मैनेजर, फिर दोबारा एसोसिएट जब बन जाते हैं, तो ये कभी भी कैरियर जो है ना उसके साथ मैच करना अनमैच्ड करियर है हमारा। जो कि आज भी आप देखें एक आम FA पास बंदा आज 17-18 ग्रेड में जा सकता है, यार ये दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं है जो कि स्टेट लेवल शो कॉर्पोरेशन में है। इसलिए इसको आज तक हम शायद दुनिया में हाईलाइट में, पाकिस्तान में हाईलाइट नहीं कर पाए, हम इस फिगर को हाईलाइट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज भी हम चाहते हैं कि ये हमारा बिजनेस डबल से ट्रिपल हो सकता है अगर इसको चीज को हाईलाइट किया जाए। इंशाल्लाह ताला आई विल हाईलाइट दिस। मैं विद द परमिशन ऑफ माय DH मैं इंशाल्लाह काशी प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा जिसपे पाकिस्तान को पता चलेगा कि कितना बड़ा कैरियर पाकिस्तान में इसमें मौजूद है। लाइफ फंड्स क्या है, लाइफ फंड का आप देखें, मैं ये उन लोगों के लिए बना दिया फिगर जो फिगर नहीं पढ़ सकते, चाहे पढ़ लिखे नहीं है, कम से कम उंगली तो चला सकते हैं, यहाँ से पकड़ा के दिखाएं जी देखो जी उंगली ऊपर कैसे जा रही है, हमारा लाइफ फंड देख लो, बाकी इदारों का लाइफ फंड देख लो, मतलब को जमीन के साथ लेटे हुए हैं और हमारा अप हो चुका है। इसी तरीके से
प्रीमियम की मद में अगर देखें तो ये भी आपको एक ग्राफिक अंदाज में आपको मिलता है, ताकि मार्केट में आसानी से समझा सकते हैं, सामने रख दें तो बंदा, अगला बंदा सिर्फ ये देख के ही इंस्पायर हो जाए स्टेट लेवल से। सर जी सीरत देखी जाती है, बहुत बड़ी सीरत है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम अपनी जात की सूरत अच्छी बना ले तो सीरत मिल जाए तो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है। अब मार्केट शेयर की बात करूं मैं अगर आपके साथ, आप देखो 227 अरब की मार्केट है इस वक्त, 227 अरब की बात मैं बात कर रहा हूं इस वक्त। पूरा पाकिस्तान की मार्केट है जिसमें 32 अरब जो है ना वो 32 अरब की आपकी फर्स्ट ईयर है, इसमें 28 अरब आपका ग्रुप का है। तो आप लगाएं कि किस हद तक हमारा माशाल्लाह सेटअप है। टोटल पिछले साल का 218 अरब प्रीमियम था। तो लाइफ फंड जो पाकिस्तान में इकट्ठा है वो 1.5 ट्रिलियन है। तो जिसमें जो रिटर्न हो रहा है सरेंडर की वैल्यू की सूरत में 70 अरब तो वापस भी जा रहा है सरेंडर की वैल्यू में। अब जिसमें सारी कंपनियां शामिल है, इसमें 12 अरब जो है ना 12.6 अरब जो हमारा जो है वो डेथ की सूरत में जा रहा है। तो ये फिगर आप देखें, ये फिगर जो मेन है जिसके अंदर एक एक पेनी टैली करता हूं मैं, और उसमें कितने टाइम लगता होगा कि फिगर टैली करने पूरी सारे पाकिस्तान के जितने इंश्योरेंस कंपनी है उसकी बैलेंस शीट डाउनलोड करके उसके बाद ये फिगर बनती है। ये आसानी से कहीं से उठाई नहीं जा सकती, ये गूगल नहीं है, ये पाकिस्तान का कोई ऐसा अदारा नहीं है जहां पे ये फिगर आपको मिलेंगी। वो फिगर मिलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2010 से मैं फिगर बनाता जा रहा हूं, ये ग्राफिक के तौर पे दे दिया ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। आपका शेयर इंक्रीज कर गया है 51.57 से बढ़ के 52.35। आप थोड़ी गौर करें, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी तवज्जो दें ना तो 1% शेयर बढ़ने के लिए भी कितना प्रीमियम चाहिए, सोचने वाली बात है। आप 227 अरब में अगर 1% लगाए तो आप कहां से कहां जाके फिगर आपकी चली जाती है। आप गौर करें, EFG भी डाउन हुई है, जुबली भी डाउन हुई है, और बाकी सारे अदारे डाउन हुए हैं, और सिर्फ स्टेट ऑफ का प्रीम जो है ना ये सलातों में बड़ा है। इस तरीके से ये ग्रुप का बिजनेस भी बड़ा है हमारा, और ये बाइफिकेशन मैंने सारी अलग से भी मैंने ये दी कोट की हुई है। सरेंडर की फिगर बताऊं, सरेंडर में सर 32.22% स्टेट लेफ्ट में सरेंडर हो रहा है, EFG में 55% है, जुबली में 53% सरेंडर है, और IGI में 159% सरेंडर बिजनेस हो रहा है। इसी तरीके से अस्करी में 50%। अब सारा देख लें, आपके सामने है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी जो है ना वो पोस्टल डेफिनेटली बात है, पोस्टल का इतना अग्रेसिव नहीं है सेटअप, उसकी सरेंडर भी कम है, मंथली बेसिस पे लेते हैं। तो अभी भी हम कारपोरेशन का बेस्ट। और डेथ क्लेम में भी आप रेशो उसकी मैंने निकाली है कि डेथ कंपनियों में कितना कितना पे हो रहा है, तो उसमें 7.77, क्योंकि हमारी फिगर बहुत बड़ी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। फिर अगर मैं आपको की फाइनेंशियल की बात करूं, मैं कहता हूं कि अगर से ये एक पिक्चर आपके हाथ में हर वक्त हो तो आप किसी को भी फतह कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 6 सालों में 75%, पॉलिसी बेनिफिट 80%, नेट प्रॉफिट सर जी 301% इजाफे में है। मतलब कि 2020 में देखो इजाफा कितना चला गया है। इसी तरीके से अर्निंग शेयर जो 180% इंक्रीज में है, बोनस टू पॉलिसी होल्डर 58% इंक्रीज में है, लाइफ फंड्स हमारा 114% इंक्रीज में है। इक्विटी द बेस्ट, मैं समझा अंडरस्टैंड करें इक्विटी को, ये 161% इंक्रीज में है। इक्विटी किसे कहते हैं? इक्विटी कहते हैं कि आपके टोटल एसेट्स में आपकी सारी की सारी लायबिलिटी निकाल के जो बचता है हमारे कॉर्पोरेशन के पास वो 10,308 बिलियन जो है ना इस वक्त आपकी इक्विटी है। मुझे कदारे से फोन आया, एक बहुत बड़ा जनरल मैनेजर कंपनी का था, यार तारक ये हो पॉसिबल कि इक्विटी थी इंक्रीज कर गई। मैं इसको सारी फिगर कोट की, कहते यार वाकई यार ये तो बहुत इंक्रीज कर गई इक्विटी, ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो आप देखें 1.2 ट्रिलियन के आपके एसेट हैं और 110% इजाफा है। पाकिस्तान क्या दुनिया में भी इतना बड़ा इजाफा कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। आप क्योंकि मैं और माशाल्लाह हमारे DHB चार्ट अकाउंटेंट हैं, तो 15% से 20% तक इजाफा एक बड़ा इकोनॉमिकल ट्रीट किया जाता है। हम तो इम्बैलेंस हैं इजाफे में भी, ठीक है सर। उसके बावजूद अगर हम प्रॉब्लम में है तो फिर ये हमारा अपना कसूर है, हमारा नॉलेज की कमी है। सीधी बताऊं कि सबसे बड़ी कमी हमारी नॉलेज की। हमें हर महीने के अंदर टॉप लेवल के सेमिनार्स होने चाहिए, बारीकी में इनके साथ डिस्कस करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, फिर जाके ये फिगर आगे बदलती हैं। अब मैं सिंपल ये भी दिखा दिया ट्रेंड क्या है हमारा। असल में ट्रेंड को बात किया, ये देखो ट्रेंड कैसे जा रहा है। पॉलिसी होल्डर का ट्रेंड भी देख लो, ट्रेंड में ही इंसान जो है ना बहुत कुछ सीख जाता है। नेट प्रॉफिट का ट्रेंड देख लो, अर्निंग शेयर का ये देखें, बोनस का ट्रेंड भी देख लो आप,
लाइफ फंड्स का ट्रेंड है, ये इक्विटी की मैंने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन साथ दे दी है, ताकि कोई देखना भी चाहे, इसका ना समझ आए तो यहाँ से पढ़ ले, फिर ये देख लें। आगे आप चाहें सर, मैंने एक बड़ी फिगर जो कोर्ट की जो लास्ट टाइम चेयरमैन साहब भी बता रहे थे, ये एक्यूरेट फिगर है सर, विकीपीडिया से उठाई गई है। कितना हमारा वो था जीडीपी फंड, जीडीपी कितनी हमारी 262 जो है ना वो बिलियन की है यूएस डॉलर की। इसको मैंने कन्वर्जन रेट में लगाया तो 42,528 बिलियन जो है ना वो हमारी जीडीपी है पाकिस्तान की। अगर लाइफ इंश्योर प्रीमियम दिया जाए तो सारे लाइफ इंश्योर इकट्ठे करके 227 बिलियन जो है ना वो आप देखे हैं, जिसमें स्टेट लाइफ का 119 अरब है, तो 0.86% सिर्फ जीडीपी में है। तो चेयरमैन साहब ने क्या कहा था, अगर आप सिंगापुर चले जाएं, काफी कंट्री का बताया था 3%, 4%, 6% तक उनका जीडीपी का ये जो है हमारे इंश्योरेंस है। तो इसका मतलब हमारे पास गुंजाइश आज फिर खुदा करके अगर देखा जाए तो 0.6%, 86% पे हैं, और फिर हम लीडर ऑफ द पाकिस्तान है। अगर हम इसमें सिर्फ डबल कर दे तो हमारा देख लो क्या पोजीशन होगी। सारे मिलके भी एफर्ट करें तो ये मार्केट का पोटेंशियल इतना बड़ा पोटेंशियल है कि शायद किसी और इदारे में नहीं है। एक और खूबसूरत बात, 200 आपके पास 22 अरब का पॉपुलेशन है, इसमें 40% वो लोग हैं जो इंश्योर नहीं हो सकते, वो हम निकाल दें। अगर हम इंश्योरेबल पॉपुलेशन ले तो 113 अरब, सर 13 अरब की पॉपुलेशन हमारे पास मौजूद है, और सिर्फ स्टेट लाइफ ने 62 लाख की इंश्योरेंस की है। मैं समझता हूँ सारी कंपनियों को मिला दूं, वो जो कि मिल नहीं रही मुझे उनकी फिगर, तो ज्यादा एक 10 लाख लगा ले, सॉरी 1 करोड़ लगा ले। अब कितने साल हो चुके हैं, हमें 49 साल हो गए हैं, और खासतौर पे प्राइवेट कंपनियों में 10-12 साल गुजर चुके हैं। तो सर उसके बावजूद अभी हम 6.997%, मैं सर बताता हूँ 10% पे भी चले जाएं इंश्योरेबल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 3% है, लगाएं तो फिर भी आपका स्कोप ऑफ वर्क कितना है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप ऑफ वर्क है आपके पास, कितना बड़ा पोटेंशियल मौजूद है आपके पास, कि मार्केट में हम देखा जाए तो बंदा छोड़ी कोई नहीं है देखा जाए तो। ये मैं जब लोगों को बताता हूं डाउन द लाइन जाके, दिमाग खुलते हैं लोगों के कि यार इतनी बड़ी मार्केट, हम बैठे कहां पे हैं। तो आज हम नंबर पॉलिसी की गेम, इसलिए सर ने कहा था कि चेयरमैन साहब ने, अगर हम नंबर पॉलिसी पे तवज्जो दें तो सारी फिगर हमारी अप हो जाएंगी। लेकिन एक सेमिनार तो मैंने कर दिया, उसके बाद कोई उसकी फॉलो अप कहीं पे भी नजर नहीं आएगी आपको। दूसरा, मैंने अंडरराइटिंग से बात कर ली, उसके जो 8-10 क्वेश्चन आए थे वो उसका भी उन्होंने एग्री इंशाल्लाह 2 दिन में करवा दूंगा, 2-4 दिन में। तो बात ये कि ये फिगर अगर हमारे पास हो, जोनल साहबान हो, सेक्रेटरी साहबान हो, एरिया मैनेजर, यही पकड़ पकड़ के आप सेमिनार 20 सेमिनार इसके ऊपर हम कर सकते हैं, ताकि लोगों को जो है ना डाउन द लाइन मिल जाए। आप देख लो, आप रेट ऑफ रिटर्न की बात करूंगा तो रेट ऑफ रिटर्न में सर मैंने यूनिट लिंक को अलग कर दिया, कन्वेंशन को जिस तरह मैंने अलग कर दिया है। ये तमाम कोटेशन बेस हैं, और इसमें स्टेट लाइफ भी अब यूनिट लिंक तकाफुल में आ चुकी है। आप इसमें रेट ऑफ रिटर्न देख लें आप, अगर मैं प्रोजेक्टेड वैल्यू लगाऊं कि जिसको हम 4 टाइम कहते हैं, तो 12.12% जो है ना रेट ऑफ रिटर्न बनता है। एक्चुअल की बेस पे जिसका हम कुछ भी ना इजाफा करें तो 11.2% रेट ऑफ रिटर्न बन रहा है हमारा। और बाकी अदारे देख लें सारे 6-7% रेट ऑफ रिटर्न में आप लगा लें। आप अगर देखें तो जुबली का देख लो, इसका देख लो, रेट ऑफ रिटर्न कुछ भी नहीं हमारे पास। तो हमें सोचना है कि अगर इस हालत में भी हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा है तो फिर क्यों नहीं बिक रही हमारी। मैंने इसको इस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन भी सारी मैंने दे दी है। ये सर मैंने अलग अलग पार्ट में लगा के सबको भेज दी हैं, ताकि आज अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। ये यार इसको देखने वाली बात है, को पूछे ये कैलकुलेशन कैसे की है, तो ये कैलकुलेशन भी मैं सारी आपके सामने रखी है कि रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालना है। खुद क्लाइंट खुद निकाले, आप निकाल सकते हो, आसानी तरीके कार है। ये फार्मूला उठाएं, मुझसे जो लेना है ले लें, फार्मूला खुद निकाल लिया रे। तो ये आपके सामने है, उसके साथ कोटेशन दे दी हैं। और आखिर में देखें कि हम, अब लोग कहते हैं क्लेम पे नहीं करती स्टेट लाइफ, नो डाउट क्लेम में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन पे 100% होता है। सर कभी आप देखें एक साल में 25 अरब रुपया स्टेट लाइफ ने पे किया है साल में, और अगर देखें तो 25 अरब थोड़ी अमाउंट नहीं है हमने जो पे किया है, ठीक है जी। और आप पर सेकंड लिखें 805 रुपए पर सेकंड स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो पे ये लोगों को पे कर रही पर सेकंड में। 1 मिनट में 48,000 रुपया हम पे कर चुके हैं। तो इतना बड़ा अदारा, इतना बड़ा सेटअप, इतना सब कुछ होने के बावजूद
फिर भी अगर हम इसको अंडरस्टैंड ना कर पाए तो फिर वो हमारा अपना कसूर तो हो सकता है, शायद पॉलिसी होल्डर का नहीं है, प्रॉस्पेक्ट जो आने वाले हमारे बच्चे हैं उनका नहीं है, हमारे एसआर को हमारी तरबियत नहीं दी जा रही प्रॉपर वे में, अगर उनको सिखा दिया जाए तो हमारा प्रीम डबल से ट्रिपल हो सकता है। ये अवार्ड मुझे सर 2010 में मिला था, जब मैंने ये फर्स्ट टाइम कन्वेंशन में सर दिया था, ये फर्स्ट टाइम मुझे कन्वेंशन में मौका मिला, और उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह के अभी तक चीजे, अभी ये लास्ट अवार्ड आपके हाथों से मिला। ड्यूलैट साहब मौजूद थे, ये जो मैंने वहां पे भी कोट किया था नई फिगर। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, होप द बेस्ट, कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। थैंक यू वेरी मच।